हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस में फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली योजना मैगजीन के बारे में। जो योजना मैगजीन जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मैगजीन की अगर हम बात करें तो ये थीम बेस्ड मैगजीन होती है। हर जो मंथ के अंदर इसमें कोई ना कोई थीम बेस के ऊपर ये बेस होती है और थीम बेस के ऊपर ही इसके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल्स होते हैं। जैसे इस बार हम बात करें जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ की जो मैगजीन है वो बेस है ट्राइबल्स के ऊपर में। तो ट्राइबल्स के ऊपर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी हेल्थ के इश्यू क्या हैं, एजुकेशनल में डेप्रीवेशन है तो क्यों है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजंस उनको मिले हुए हैं। तो इसी टाइप से ये मैगजीन्स होती हैं और इन मैगजीन्स हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। आपको रीड करनी चाहिए ये मैगजीन्स। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की योजना मैगजीन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट और से एक इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि ये मैगजीन बेसिकली कोई प्राइवेट पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश नहीं की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उन्हीं के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है योजना मैगजीन हमारे लिए, तो हमको ये रीड करनी चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा हम यहाँ पे जो योजना मैगजीन्स के जितने भी डायमेंशन हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हैं, अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की, अगर हम बात करें कि इनका रोल ऑफ ट्राइबल्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल है, या इनको इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम्स हैं, इवन द ट्राइफेड बनने के बाद भी कैसे इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। हम बात करें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो हमारे चलाए गए हैं इन द बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बेसिकली हम इन सबको लिंकेज करके हुए यहाँ पे पढ़ेंगे। GS1, GS2, GS3, GS4 में भी कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो बेसिकली वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो भी इनको मिले हुए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट या इनका डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइबल्स के लिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें बेसिकली हमारे पेपर्स की, तो हमारा GS1 के अंदर पेपर है सैलिएंट फीचर ऑफ GS1 के जो सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो आप जब मेंस लिख रहे हैं तो मेंस के लिखने के टाइम आपको ये जो शॉर्ट जो सब टॉपिक्स हैं इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द पेपर जब आप लिखने के लिए जब बैठते हो तो 6 से 7 मिनट होती हैं फ्रेंड्स हमारे पास में, या 8 to 9 अगर हमको 15 मिनट वाला क्वेश्चन लिखना है तो 15 मार्क वाला। तो फ्रेंड्स हमको हमारे पास उतनी मिनट होती हैं, तो 1 मिनट भी हमको सोचने का टाइम नहीं होता है। अगर आप सोचोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारा जो 50% पेपर है वेल प्रिपेयर होना चाहिए ऑलरेडी, और वेल प्रिपेयर अगर हम पहले से रहेंगे तो हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्वालिटी आंसर लिख पाएंगे। अगर हम बात करें एग्ज़ाम के अंदर में, तो 2017 के अंदर ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि कोई 2 मेजर इनिशिएटिव बताओ जो सिंस इंडिपेंडेंस चलाए गए हों, जो डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हों। ट्राइबल सोसाइटी के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करने से रिलेटेड कोई 2 इनिशिएटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2017 का। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2016 में आया है फ्रेंड्स, जिसके अंदर ट्राइबल्स से रिलेटेड डेफिनेशन पूछी है कि ट्राइबल इंडिया में किनको रेफ़र किया जाता है, भारत में किनको आदिवासी बोला जाता है या ट्राइबल बोला जाता है। और इनके अलावा इसमें बोला है कि इंडिकेट करो कोई मेजर प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंश्राइन हो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे GS1 जो सभी के लिए कॉमन है वहाँ पे। अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पता होगा कि जो ट्राइबल्स हैं वो सोशोलॉजी के ऑप्शनल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रोल ऑफ ट्राइबल्स इन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। ज्योग्राफी का जो पेपर 2 है उसके अंदर भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ट्राइबल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट, हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो भी प्रोविजंस इनको मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनकी सिचुएशन कैसी है, क्या इनके जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, तो इनके बारे में ये बेसिकली ये जो फर्स्ट लेक्चर है इन्हीं के बारे में है। जो बाद वाले जो डायमेंशन है उनको हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्राइबल सोसाइटी की इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स जो ट्राइबल सोसाइटी है एक डीप रूटेड नेचर के साथ इंडिजीनियस इनका लाइवलीहुड है। बेसिकली जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर रहा करते हैं, खुद का अपना एक ट्रेडिशन है,
खुद का अपना एक कल्चर है और अपने ही लोगों के तक कन्फाइन है, मतलब इनका जो जोग्राफिकल आइसोलेशन है कम्प्लीटली खुद के ही जो इनका जितना भी इनका ग्रुप है वो बेसिकली एक आइसोलेटेड है। अगर हम ट्राइब वर्ड की बेसिकली बात करें तो उसका जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब ट्राइबस मीन्स पुअर हुआ करता था। बाद में एक स्पेशल मासेज के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। बेसिकली जो पीपल जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, इसके अलावा जिनके फॉरेस्ट एरियाज़ के साथ जिनका खुद का एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, और बेसिकली जो मास के साथ जिनका जो इंटरलिंकेज नहीं हो पाया है उन्हीं को ट्राइबल बोला करते हैं। अगर हम बात करें कि एक सिंप्लिसिटी के साथ कॉलोनियल एथनोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ ये लोग रहा करते हैं, इनका खुद का एक इनवैल्यूएबल हेरिटेज है कंट्री के अंदर। इसके अलावा इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर हम बात करें हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था 1857 में, उससे जस्ट पहले एक रिवोल्ट होता है, संताल का रिबेलियन होता है। संताल एक ट्राइब है जो अगर हम बात करें प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा जो राजमहल हिल्स वाला एरिया है वहाँ पे वो लोग बेसिकली एक रिबेलियन करते हैं। और रिबेलियन में जो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर होता है उसके जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि जो संताल ट्राइब ने कुछ टाइम तक जो ब्रिटिश हैं उनको डिफ़ीट किया था, कुछ टाइम तक उनको एक मोरल सपोर्ट के रूप में हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़ को मोरल सपोर्ट के रूप में एक लेसन था वो कि ब्रिटिश को डिफ़ीट किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी। उनका खुद का कल्चर है, ओरल ट्रेडिशन है, फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले किया। अगर हम ट्राइबल वर्ड की बात करें तो उसका मतलब पुअर होता था बेसिकली। उसके बाद में उन जोग्राफिकली आइसोलेटेड जो एरियाज़ में जो रहते हैं जिनका बाकी दुनिया से इतना कॉन्टैक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन्हीं लोगों के लिए ट्राइबल यूज़ किया जाने लगा। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर में तो सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी है, ऑटोनॉमी इनको गवर्नेंस इनकी टेरिटरी में दी गई है कंटिन्यू। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमें, बट उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 19 के अंदर लगाए गए हैं तो उसके अंदर एक जो रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो ट्राइबल एरियाज़ में थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट नहीं कर सकते हो। आप मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में मूवमेंट कर सकते हो बट ट्राइबल एरियाज़ के अंदर आप नहीं कर सकते। तो ये इनके जो ऑटोनॉमी को, इनके जो कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए गवर्नमेंट की एक कोशिश है। जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। अगर हम भारत में इनकी पॉपुलेशन की बात करें, ट्राइबल्स की पॉपुलेशन की बात करें तो आज़ादी के समय, आज़ादी के आसपास 23% इंडिया की पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज हुआ करता था। अगर हम रिसेंटली जो सेंसस है जो 2000, वैसे तो रिसेंटली 2021 के अंदर होने वाला था पर ड्यू टू कोविड-19 वो हो नहीं पाया कंडक्ट। तो 2011 में जो सेंसस था लास्ट, उसके अंदर इनकी जो पॉपुलेशन निकल के आई है 8.61। तो फ्रेंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डाटा, आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो आप कि 8.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके अलावा बात करें कि बेसिकली इसमें 97% ये लोग रूरल एरियाज़ में या फॉरेस्ट के एरियाज़ में रहा करते हैं। ओनली 10% है जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। अगर हम बात करें 10% की भी तो बेसिकली वो पीपल होंगे जो डेवलपमेंट के नाम पे जो इनको डिस्प्लेस किया गया है उसकी वजह से आ गए हों, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का जो नहीं हो पाया होगा, तो उसी की वजह से ये लोग 10% हैं जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ के अंदर इनका ग्रो किया है। या ऐसा अर्बन सिटीज़ जो फॉरेस्ट एरिया के पास डेवलप हो गए होंगे तो उस वजह से इनका पॉपुलेशन 10% के आसपास है अर्बन एरियाज़ में। फ्रेंड्स दिस इज़ द 87% है, 90% है जो उसके अंदर रहते हैं रूरल एरियाज़ में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स पॉपुलेशन की तो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द कंट्री। इनकी जो पॉपुलेशन है बेसिकली थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म नहीं है। अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स में तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है और कुछ स्टेट्स में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अगर हम बात करें प्रेजेंटली हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करें दिल्ली के आसपास वाले जो स्टेट्स हैं, जैसे हम बात करें हरियाणा के अंदर पॉपुलेशन नहीं है ट्राइब्स की,
इवन आपने अगर रिक्रूटमेंट्स वहाँ पे देखे होंगे हरियाणा से रिलेटेड, तो हरियाणा में जो एसटी रिजर्वेशन है वो नहीं हुआ करता है वहाँ पे। जो हम शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती हैं तो उनका रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि एसटी की पॉपुलेशन ना होने की वजह से। इसके अलावा पंजाब के अंदर भी कोई पॉपुलेशन नहीं है। तो पंजाब, हरियाणा, अगर हम यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है एंड पुडुचेरी है। वो ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्राइब्स की पॉपुलेशन की, तो मिज़ोरम के अंदर 94% है, 94.73 लक्षद्वीप के अंदर है फ्रेंड्स। इसके अलावा नागालैंड के अंदर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। इसके अलावा हमारा जो लक्षद्वीप है आइलैंड, वहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। एज ए पॉपुलेशन के जो परसेंटेज का कॉन्स्टिट्यूट इतना करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने इन कम्युनिटीज़ को एक्सट्रीम सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस से बचाने के लिए, इनका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होने की वजह से, इनका अपलिफ्टमेंट करने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं इन लोगों को। इनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए uplift such communities provisions were made in the Constitution of India। बहुत सारे प्रोविजंस मेड किए गए हैं। इसमें सबसे पहले बात करें, इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 366 है, जिसके अंदर बताया गया है कि कौन ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जिनको बेसिकली आर्टिकल 362 के अंदर मेंशन किया गया है, वो लोग ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हम 342 क्या है, 342 अगर आर्टिकल की बात करें तो 342 वो आर्टिकल है जिसके अंदर लिस्ट होती है कि ये लोग, जो ये ट्राइब्स हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के अंदर काउंट होते हैं। ट्राइब्स बेसिकली नेटिव पीपल हैं हमारे लैंड की, और जो अर्लीस्ट सबसे पहले जो सेटल हो गए थे इंडियन पेनिनसुला में, या इंडियन जो प्लेट है, ये जो जोग्राफिकल प्लेट है, लैंड है, इसके ऊपर जो सबसे पहले सेटल होने वाले लोग ट्राइब्स ही हैं। बेसिकली वो लोगों के साथ इतना कनेक्ट नहीं हो पाए जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसके साथ में। तो ट्राइबल्स वो लोग हैं जिनको सबसे पहले आर्टिकल 366 में बोला है कि ट्राइबल कम्युनिटी पार्ट ऑफ ग्रुप हैं, जो आर्टिकल 342 के अंदर हैं। तो 342 बेसिकली एक लिस्ट है शेड्यूल ट्राइब्स की। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि ट्राइबल इकोनॉमी जो कैसे रन करती है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ट्राइबल इकोनॉमी अगर बेसिकली बात करें तो आज भी प्रिमिटिव इकोनॉमी है। यहाँ पे इनके वो ही हंटिंग एंड गैदरिंग एंड फिशिंग वाला जो सीन है कुछ ट्राइब्स में, और लैंड इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जिसमें हम बात करें भील ट्राइब है राजस्थान में, राजी ट्राइब है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन ट्राइब्स का जो बेसिक इकोनॉमी है हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, जो ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा अगर हम सेकेंड इकोनॉमी की अगर इनकी बात करें, शिफ्टिंग एंड जो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड लुम्बरिंग इंडस्ट्री। लुम्बरिंग इंडस्ट्री बेसिकली वो लकड़ी से रिलेटेड जो भी काम है, वुड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड इनका सेकेंड इकोनॉमी का जो वर्क है। तो ये बेसिकली फॉरेस्ट से अटैच होते हैं फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फोडर के लिए, और वहाँ से ही इनका जो वर्क है वो चला करता है। अगर हम बात करें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, तो बेसिकली इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे क्लीन द फॉरेस्ट, और उसके बाद में वहाँ पे कुछ ग्रो करते हैं। फिर उसके ग्रो करने के बाद में अगर वहाँ पे जो फर्टिलिटी है, सोइल का जो फर्टिलिटी है, वो जैसे ही डिक्लाइन होता है आफ्टर द 2-3 ईयर्स, तो उसके बाद में वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह पे। वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे फिर से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप फॉरेस्ट एरिया को डिक्रीज कर रहे हो, बट इसका बोलते हैं कि वहाँ पे जो सोइल है वो प्रोडक्टिव बनती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। अगर आप NCERT की बात करोगे उनके अंदर भी लिखा हुआ है ये बात। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा कुमारीज बोला जाता है वेस्टर्न घाट में, राजस्थान में इसको वाटरा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के काफ़ी नाम हैं, आप इनके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि कौन कौन से नेम्स हैं जिनके द्वारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम लुम्बरिंग इंडस्ट्री की बात करें फ्रेंड्स, तो लुम्बरिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली भूटिया जो ट्राइब है, भूटिया ट्राइब, चकमाज, वो ट्राइब
ट्राइब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, चकमा एंड हुजोंग। चकमा बेसिकली बुद्धिस्ट पीपल हैं, हुजोंग्स आर द हिंदू, जो बेसिकली अगर हम बात करें जो बांग्लादेश से ये लोग माइग्रेट होके आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया में आए थे अराउंड 1964-65 के आसपास। एक तो वहाँ पे रिलीजियस डेप्रीवेशन की वजह से, और दूसरा जो मेन रीज़न था कि वहाँ पे एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था बांग्लादेश के अंदर में, और अभी 2017 के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिटीजनशिप ग्रांट किया है, चकमा एंड हुजोंग्स को। तो चकमा एंड हुजोंग्स, चकमा एंड जो भूटिया ट्राइब है जो लुम्बरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ऐड नहीं कर पाया यहाँ पे इस पीपीटी में। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर थोरू ट्राइब है, भोटिया ट्राइब है, संताल है, इरूला ट्राइब है जो तमिलनाडु के अंदर रहते हैं बेसिकली। तो ये सब लोग एनिमल हस्बेंड्री। तो ट्राइबल इकोनॉमी के अगर मेजर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, हंटिंग है, फिशिंग है, गैदरिंग है, जब बेसिकली फॉरेस्ट से रिलेटेड है, फिर शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड लुम्बरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है। तो आज भी वही जो इकोनॉमी के जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो बेसिकली वही हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, खेती और बाड़ी जो बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वर्क हैं, उन्हीं से इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें आर्टिकल 46 की, आर्टिकल 46 बोलता है कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए इन लोगों के लिए स्पेशल केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 46 है फ्रेंड्स। जब आप आंसर लिखो तो आर्टिकल 46 को कोट कर सकते हो। आर्टिकल 15 एंड 16 भी है जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं इनको, स्पेशल प्रोविज़न है जो फंडामेंटल का पार्ट है। 15 के अंदर तो बेसिकली आप डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। 16 की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली इन लोगों को अगर रिजर्वेशन देता है गवर्नमेंट जॉब्स में। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी है फ्रेंड्स, जो कोई भी ऑफेंस है इनके रिलेटेड अगर कमिट किया जाता है तो वहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा एक प्रोविज़न है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। अगर कोई भी अन्याय होता है इन लोगों के खिलाफ में तो ये वहाँ पे ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा 2006 में फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ऑल अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, जो उनकी फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंदर बेसिकली कुछ लैंड हैं जो रिकॉग्नाइज की गई थी। 12 हेक्टर के आसपास लैंड है। इसके अलावा यहाँ पे इनको फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको भी लीगलाइज किया गया था कि जो फॉरेस्ट एरिया में जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं फ्रेंड्स, माइनर फॉरेस्ट लाइक द कोई पेड़ का है तो पत्ता है, हनी हो गया, वुड का कोई पार्ट हो गया, या कोई पेड़ है वो सूख गया है तो उसकी फिर लकड़ी आप वो कर सकते हो। तो बेसिकली उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन भी नहीं होगा, और जो पेड़ से रिलेटेड कोई भी ट्री का जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वेजिटेबल है, तो उन सबको ये लोग सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस जो इनकी राइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू 2006 के थ्रू, तो आर्टिकल 46 है जो इनको एम्पावर करता है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, ट्राइबल्स का। 15 और 16 जो बेसिकली इनको फंडामेंटल राइट्स हैं एजुकेशनल में, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में, और जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा एट्रोसिटीज़ है जो कोई भी क्राइम है उनको रोकने के लिए। 2006 में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया वो इनकी बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर जो इनकी राइट्स हैं, जो इनके अधिकार हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इनके लिए स्पेशल कमीशन है, 338 कमीशन है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसको चेंज करके उसमें से बाइफरकेट कब किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ईयर के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो इनके रिलेटेड जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है जो स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसको ये इंक्वायर कर सकता है, उसके बारे में सेफ गार्ड कर सकता है इनके रिलेटेड। इसी के अंदर एक प्रोविज़न है जिसमें बताया गया कि जी अगर ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट अगर बना रही है तो उससे पहले ड्राफ्टिंग फेज़ के अंदर इनको इस कमीशन से कंसल्ट करना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 164 ने
कुछ स्टेट्स के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना कंपलसरी किया है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री होनी ही चाहिए आपके पास में। अगर हम बात करेंगे एमपी है, बिहार है, ये ऐसे कुछ स्टेट्स, उड़ीसा भी है इसके अंदर। तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जब ट्राइबल की पॉपुलेशन अच्छी है तो वहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री का उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके अंदर कंपलसरी किया है इस 164 के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये कुछ राइट्स हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं उनको कंटिन्यू डिस्प्लेस किया जाता है, डेप्रीवेशन किया जाता है उनके जो राइट्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से। इसके अलावा मेन स्ट्रीम कल्चर से उनको उनको ऐड करने की कोशिश की जाती है और उनका जो खुद की जो इरेज करने की उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है ना उसको इरेज करते हुए, दस इरेजिंग देयर आइडेंटिटी अंडर प्री स्टेब्लिश सिस्टम। तो आप जब कोई एक आइसोलेटेड सोसाइटी है, जो आइसोलेटेड है, उनका खुद का एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको आप छोड़ के उनको डिप्राइव कर रहे हो एक अर्बन एरिया में जो काफ़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है, तो इनका खुद का कल्चर तो एंड हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक कुछ इश्यूज़ हैं। तो इन इश्यूज़ को देखते हुए अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहले अगर ट्राइबल्स को बेसिकली किन किन प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो लैंड एलियनेशन की सबसे बड़ी समस्या है फ्रेंड्स, जिसका मेन रीज़न ये है कि लैंड जो प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है इन लोगों के लिए, प्राइम सोर्स ऑफ लाइफ है, अरे उसके ऊपर फर्स्ट इज डिपेंडेंसी। अभी हमने ट्राइबल इकोनॉमी में देखा तो हमने देखा कि कैसे लैंड एग्रीकल्चर प्लस में जो एनिमल हस्बेंड्री है उसी से रिलेटेड इनके पास काम है। तो प्राइमरी जो मेन रीजन है वो उनकी डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी अगर अब हम बात करें कि क्यों होती है किसी भी चीज़ के ऊपर, बेसिकली कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स का ना होना, एजुकेशन इन लोगों के पास काफ़ी कम है, स्किल्स इनके पास उतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर ही ओनली सोर्स है। इसके अलावा दूसरी सोसाइटीज़ के साथ में इनका इंटरलिंकिंग इतना हो नहीं पाया। तो डिपेंडेंसी ऑन लैंड इज़ अ मेजर इशू, जिसकी वजह से लैंड एलिनिएशन की प्रॉब्लम्स जो कंटिन्यू आ रही हैं और जो इम्प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा। कुछ ऐसे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ हैं, जहाँ के अंदर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल एरियाज़ बनाए जाते हैं शेड्यूल 5 के थ्रू, तो वहाँ पे फ्रेंड्स शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया जो हैं 5 और 6 के थ्रू, तो उनको बेसिकली ऐड नहीं किया गया। वो शो करता है कि आप ग्रास रूट लेवल पे जाके सर्वे नहीं किया गया है जब ऐड किया गया। तो ये इम्प्रॉपर प्लानिंग की गई है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, जिसकी वजह से भी लैंड एलिनिएशन की प्रॉब्लम्स हैं। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्राइबल्स के पास में लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है उनकी ज़मीन की, और नॉट इवन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ना उनके पास कोई राइट्स हैं कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का। तो ये इनको हाईली प्रोबेबल ऐसी एक सिचुएशन में क्रिएट करता है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन होना नेसेसरी है। डिस्क्रिपेंसी है डिमार्केशन ऑफ शेड्यूल एरिया। कुछ शेड्यूल एरियाज़ जो हैं ये बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बट इसको ना डिक्लेयर करके और किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है शेड्यूल एरिया। आप देख सकते हो कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक रीज़न हो सकता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएट हो सकती हैं। तो लैंड एलिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। फिर अगर सेकंड बात करें फॉरेस्ट एलिनेशन की, कि टाइम पे बहुत सारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी हैं वो आई हैं। उन फॉरेस्ट पॉलिसी में बेसिकली यही किया गया है कि एक तो डिफॉरेस्टेशन किया गया है, दूसरा अगर हम बात करें कि उन्हीं फॉरेस्ट पॉलिसी के थ्रू जो मेजरली है इन्हीं को डिप्राइव किया गया है वहाँ से, डिफॉरेस्टेशन, इनका डेप्रीवेशन, वहाँ से इनके जो राइट्स हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड उनको कंटिन्यू नेगलेक्ट किया गया है। इसके अलावा हम देखें फ्रेंड्स कि फूड, फ्यूल एंड फोडर, इसके जो कलेक्ट करने से रिलेटेड ये लोग फॉरेस्ट के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हैं। इनकी इकोनॉमी जो बेसिकली फॉरेस्ट के ऊपर ही चल रही है। तो ड्यू टू कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी के टाइम से और आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे कंटिन्यू डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स इन द फॉरेस्ट एरिया। इसके अलावा जो थर्ड रीजन है फ्रेंड्स, फर्स्ट रीजन इज द लैंड एलिनिएशन, सेकंड इज द फॉरेस्ट एलिनिएशन हो गया। जो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से भी इनको एलिनिएट किया जा रहा है कंटिन्यू, और ये हिस्टोरिकली कनेक्टेड है फॉरेस्ट से। अगर हम थर्ड बात करें तो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट लाइक द कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, अभी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर उसको सपोज करो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, कोर एरिया डिक्लेयर कर दिया उसको, तो वहाँ से इनको डिप्राइव होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है वहाँ से। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी बोलती है कि 4 मिलियन के आसपास जो पीपल्स हैं उनको पर ईयर डिस्प्लेस
होना पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से। कोई सिटी का वहाँ पे डेवलपमेंट एकदम से प्रोजेक्ट आ गया और गवर्नमेंट अलाउ द प्रोजेक्ट इन द ट्राइबल एरिया, और अगर वो शेड्यूल एरिया के अंदर नहीं है या कोई फॉरेस्ट एरिया के अंदर प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि जो राजस्थान में अरावलीज जो निकलती हैं, यहाँ पे तो इतना ट्राइबल्स जो अरावली के अंदर नहीं रहा करती हैं, बट अरावली के अंदर कुछ जो होटल इंडस्ट्री में होटल्स को अलाउ कर दिया गया कि वहाँ पे होटल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो कुछ इनिशिएटिव होते हैं जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, उनके कुछ बेनिफिट की वजह से वो लोग इस टाइप से करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट है, ये एक मेजर रीज़न है। अगर हम इंडिया में बात करें तो 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिट किया था कि 10 मिलियन पीपल्स को डिस्प्लेस किया गया है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिसमें अगर हम बात करें 27% आंध्रा से और 22% उड़ीसा से, जो अभी तक जो डाटा है उसके अंदर शो करता है कि इतने लोगों को डिस्प्लेस हुए हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इन लोगों के अंदर हमने फॉरेस्ट का एलिनिएशन देखा, लैंड का एलिनिएशन देखा, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम देखी, इंडेप्ट जो कर्जे की जो समस्या है, इंडेबिटनेस की, वो भी एक काफ़ी बड़ी है। 58% जो ट्राइबल्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। फ्रेंड्स, बॉन्डेड लेबर एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन लोगों को जो क्रेडिटर से जो ले लिया लोन उसको पे नहीं कर पाए, तो ये लोग कंटिन्यू एक बॉन्डेड लेबर के रूप में, एज ए स्लेव के रूप में उनके लोगों के लिए काम करते हैं। हेल्थ इश्यू एक मेजर इश्यू है, आइसोलेटेड रहते हैं, उसकी वजह से खूब सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेप्रोसी, स्किन डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, ये इनको इन समस्याओं से जो फेस करना पड़ता है। अगर हम बात करें कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो बेसिकली इनके लिए चलाए गए हैं, तो आर्टिकल फ्रेंड्स 244 है जो शेड्यूल 5 में, जो इनके बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्ट करता है। वहाँ पे इनको बेसिकली ऑटोनॉमी दी गई है इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके खुद के लोग ही इलेक्ट होकर वहाँ पे चुनाव करते हैं, उनके लोग बताते हैं कि हमारा जो फंड का पैसा है वो कहाँ लगना चाहिए, एजुकेशन में किस टाइप से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 244 जो आर्टिकल है शेड्यूल 5 का, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। इसके अलावा इनको लेजिस्लेचर में जो, अगर हम बात करें जो लेजिस्लेटर विंग है उसके अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं MP एंड MLA के, वहाँ पे इनको रिजर्वेशन दिया है आर्टिकल 330 एंड 332 के थ्रू, जो लोकसभा में भी है और स्टेट लेजिस्लेचर असम्बलीज में भी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, तो अर्बन लोकल बॉडीज, ये 3rd टायर के जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इनको रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट प्रोक्योर करना स्टार्ट किया है। अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें, जैसे तेंदू लीव्स हैं जो बेसिकली बीड़ी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी काम आती हैं तेंदू लीव्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हनी है, इसके अलावा वुड है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट का माइनर प्रोड्यूस हैं। वो सब चीज़ें इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा ट्राइफेड नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसको क्रिएट किया गया, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड इज़ सो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। तो ट्राइफेड को क्रिएट किया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा एकलव्य मॉडल ऑफ स्कूल्स हैं, उनको डेवलप किया है ट्राइबल ब्लॉक्स के अंदर में। लिटरेसी रेट अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, जो लिटरेसी रेट है वो 59% है फ्रेंड्स, ओनली 59% है। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो वो किया गया है। अभी इनके हेरिटेज को रिसेंटली जो डेवलप करने के लिए, हेरिटेज का जो इम्पोर्टेंस है उसको शो करके ये जनजातीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया था 15 नवंबर को 2021 में, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा या इनके जो भी हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी के पीपल्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल में या सोसाइटल अपग्रेडेशन या सोशल रिफॉर्म्स में, तो उन सबको अभी रिसेंटली उससे रिलेटेड एक जनजातीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया है। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी, जिसके रिलेटेड हमने देखा कि उनको क्या प्रोविजंस हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर इन्होंने क्या रोल प्ले किया है उसके बारे में हम देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में किस टाइप से रोल प्ले किया, कैसे मासेज को इन्होंने अवेयरनेस जनरेट की है लोगों के अंदर में, और कैसे जो ब्रिटिश कॉलोनियल के अगेंस्ट में इन्होंने रजिस्ट किया था। तो उस सब के बारे में देखेंगे। इसके रिलेटेड एक या दो डायमेंशन से रिलेटेड
रिलेटेड और भी वीडियोज़ होंगी जो हम बनाएंगे। अगर हमने जो अभी कमेंट्स जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के जो हमने अभी देखे हैं तो उनके बारे में आप हमको सेंड करना। ये क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली आप इन क्वेश्चंस को सेंड करना फ्रेंड्स, कि हमारे जो मेल आईडी है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सेंड करना और लिखना फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सो मच इंपॉर्टेंट अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।